शाम के समय जब बेटा शिवम ऑफिस से लौटता है तो श्रद्धा अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। देख शिवम, तू और बहू तो पूरा दिन अपने ऑफिस के चक्कर में बिजी रहते हो और मैं अकेले पड़े बड़े बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। तेरे ऑफिस की तरफ से तो पूरे इंडिया में तुझे कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है ना। तो तू एक बार बात करना, अगर हमें मनाली में पोस्टिंग मिल जाए तो। कैसी बात करियो माँ, हम लोग कोई पहाड़ी थोड़ी ना जो पहाड़ों में जाकर रहेंगे। हम तो यहीं के हैं और हमारे लिए यही एरिया सही है। आपको पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर कराया है, वरना इस बार तो मुझे साउथ में भेज रहे थे। बिल्कुल सही किया आपने। हम लोग क्या करेंगे साउथ में जाकर? ना हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ में आएगी ना कल्चर। स्टेट बदलने के साथ वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, पहनावा, हर चीज़ अलग हो जाती है। और वैसे भी अपने लोगों के बीच में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी यहाँ अपने रिश्तेदार हैं, 4 जानने वाले लोग हैं, समय पड़ने पर हमारे काम आते हैं। अरे भूल मत बेटा, तेरे जानने वाले लोग आगरा में 400 किलोमीटर दूर छूट गए। मुसीबत में जब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे ना, कुछ का कुछ हो चुका होगा। इसीलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दे तू कि तू अपने लोगों के बीच में रह रहा है। तो आप क्या चाहती हो माँ, कि हम लोग अपना घर, परिवार, स्टेट, कल्चर सब छोड़कर मनाली में जाकर बस जाए? अरे आपने कैसे सोचा इस बारे में? और अचानक ये मनाली कहाँ से याद आ गया आपको? अगर घूमने के लिए चलना है तो 5-7 दिन का ट्रिप प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मनाली में शिफ्ट होना मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। अरे बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड है ना श्रीकला, मुझे फेसबुक पर मिली है वो। अरे वो अपने हस्बैंड के साथ रिटायरमेंट के बाद मनाली में शिफ्ट हो गई है। पिछले 12-15 साल से वो लोग उधर ही रह रहे हैं। बता रही थी उनका तो बहुत अच्छे से समय बीत रहा है। और एक मैं हूँ जो एक एक दिन गिन गिन कर बिता रही हूँ। तुम दोनों तो बिज़ी रहते हो और मैं पूरा दिन टीवी में अपना सर खपाती हूँ। अब तू ही बता, कोई कितनी देर टीवी देखेगा? मेरी फ्रेंड ने कहा है कि अगर हम लोग एक बार मनाली शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इसी बहाने मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। श्रद्धा ने तो मानो मनाली जाने की जिद पकड़ ली थी। बेटा शिवम और बहू उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ की जिद के आगे अंत में दोनों हार जाते हैं और शिवम अपने ऑफिस में मनाली में ट्रांसफ़र के लिए बातचीत करता है। माँ, सीधे तरीके से तो मनाली मुझे पोस्टिंग नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है ना तो उसके लिए 2 लाख खिलाने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। अभी भी सोच लो, समय है। अरे मैं तेरे 2 लाख रुपए को देखूं या अपनी ज़िंदगी सुधारूं? आज 2 लाख तेरे लिए ज़्यादा बड़े हो गए ना। माँ की तो कोई कीमत ही नहीं है। अरे मम्मी, अब फिर से इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। ठीक है, मैं ऑफिस में बात कर लेता हूँ। हो जाते हैं हम लोग मनाली शिफ्ट बस। शिवम कुछ दिनों में मनाली शिफ्ट हो गया। मनाली पहुंचकर श्रद्धा अपनी सहेली से कहती है, अरे श्रीकला,